इस्तेमाल किया जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए, मतलब कि इसके ऊपर इसका जो पूरा सेटअप होता है उसके साथ ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इस पे कैमरा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है मेरा ये सेकंड व्लॉग। इसमें हम आपको दिखाएंगे, जिस तरह मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में अपना स्टूडियो दिखाया, स्टूडियो का रूम दिखाया और क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बताया। लेकिन मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, गैजेट हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि हम उनका किस तरह इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। पहले वो हम आप तमाम चीज़ें आपको डिटेल से दिखाएंगे, एक एक करके उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद पूरा सेटअप करेंगे, कैमरा लगाएंगे, उसके साथ माइक लगाएंगे, वो तमाम चीज़ें लगा के रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएंगे। इस तरह हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, देखने वाले हैं, एडिटिंग सिस्टम से तो वो वाकिफ़ होंगे। कुछ लोगों में ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं और कमेंट्स करते हैं। अक्सर हम जो वीडियोस देखते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा कि ये तमाम चीज़ें हम स्टार्ट में इनको दिखा दें कि ये जो हमारे पास गैजेट हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने मोबाइल पे बना रहा हूँ, तो आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम चीज़ें। एक एक चीज़ डिटेल से हम आपको बताएंगे कि वो क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अपना कैमरा भी दिखाएंगे और एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे स्टेडी कैम, जो मेरे दोस्त आजकल तकरीबन मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इसके बारे में जानते होंगे, और जो प्रोफेशनल हैं, मतलब ड्रामास वगैरह कमर्शियल शूट करते हैं, उनके तो ये चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं, उनको तो ऑलरेडी पता है। ये स्टेडी कैम कंपनी की स्टेडी कैम है। इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए, मतलब कि इसके ऊपर इसका जो पूरा सेटअप होता है उसके साथ ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इस पे कैमरा लगता है और उसके साथ ये पूरा सेटअप इसका किया जाता है। आप नेट पे उसको सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें उसमें सेटअप में आपको नज़र आ जाएंगी। आप वीडियोस भी इसकी देख सकते हैं कि इस पे शूट कैसे होती है। ये भी हमारे गैजेट में है, तो इसको भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ हमने अगर रिकॉर्ड करनी हो कि जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है जी बैटरी चार्जर। सेल जो होते हैं, चार्जेबल सेल, उनको इसमें चार्ज किया जाता है और वो हमारे मुख्तलिफ गैजेट हैं उनमें इनको डाला जाता है। माइक्स वगैरह के लिए जो सेल हम चार्ज करते हैं, चार्जेबल सेल हमने रखे हुए हैं, उसके ज़रिए चार्ज करते हैं। ये हमारी सबसे पहली सेल्फी स्टिक है, ये खोल के भी आपको दिखा देते हैं। इसको भी हम इस्तेमाल करते थे कभी सेल्फी लेने के लिए। यूट्यूब की कोई वीडियो हमने इस पे शूट नहीं की। ये भी सेल चार्जर है। ये हमारा माइक का लोगो है। ये तीन जो हैं हम अपने इनको माइक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये माइक के ऊपर इनको इस तरह चढ़ा दिया जाता है और ये पूरा आपका, जिस तरह ये हमारा CNS न्यूज़ का है, तो इसको इस्तेमाल इस मकसद के लिए किया जाता है। ये जो हमारा शनाइज़र का माइक है, इसको हम केबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इसके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके नीचे एक डिवाइस लगती है, तब हम इसके साथ भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये भी माइक जो है शनाइज़र के हैं। ये हमारे पास दोनों चीज़ें हैं और ये इनका जेन्युइन जो माइक है वो ये वाला है। अगर हम आपको करीब से दिखाएं तो ये वाला इसका शनाइज़र का जेन्युइन माइक है। कॉलर माइक इसको कहते हैं। इसको भी इस्तेमाल किया जाता है शूट्स के दौरान, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम इसके इस्तेमाल लगा के, इसके बड़ी अच्छी ऑडियो आती है इस पे। और ये है बूम माइक। कोई भी जो शूट
जिसमें 5, 4, 6, 8 करैक्टर होते हैं, उनके दरमियान इसको इसके साथ एक रॉड आता है, इस तरह इसको ऊपर हैंग कर दिया जाता है। इसके ज़रिए उनकी ऑडियो को बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। ये बोया का है शनाइजर माइक, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसके ऊपर आप दिखा दूं, ये नीचे से इसके ऊपर ये भी है, इससे जो बाहर का शोर है वो बहुत कम आता है अगर ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर लगा दी जाए। तो इसके साथ यही वायर, ये वाली वायर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये वाली वायर हमारे पास लंबी वायर है, वो अभी हमने यहाँ पे नहीं रखी, जगह बहुत कम थी। तो ये ज़्यादा अगर आपके पास करैक्टर हो तो तब इस्तेमाल किया जाता है। ये है एलसीडी, आप इसको कैमरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल ज़रूरी है वो इस जैकेट के लिए, जो स्टडी कैम है वहाँ इसको कैमरा, क्योंकि आपका ऊपर होता है और आपने उसको ऐसे नीचे देखना होता है, तो इसको नीचे लगा दिया जाता है, उसमें आपकी टोटल पिक्चर जो है आपको वाज़े नज़र आ जाती है। ये भी माइक है, कॉलर माइक, ये हिडन करके लगाए जाते हैं, यानी कपड़े के अंदर इनको लगा दिया जाता है, और बड़ी ही अच्छी इनकी ऑडियो जो आती है बहुत ज़बरदस्त आती है। अभी तो मैंने कोई यहाँ पे माइक वगैरह नहीं लगाया हुआ, मैं अपनी शूट जो मोबाइल पे कर रहा हूँ। ये बोया के माइक हैं, ये भी इनको भी इस्तेमाल किया जाता है जब हम यहाँ पे शूट करते हैं। उसके अलावा ये भी कॉलर माइक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये लोकल माइक था, इसको मैंने दराज से परचेज़ किया था, तो कोई इतनी अच्छी इसकी ऑडियो नहीं है, लेकिन गुजारा है, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में एडिटिंग के दौरान उसकी ऑडियो को बेहतर किया जा सकता है। ये कार्डलेस माइक है, तार के बगैर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी तार के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। ये जब हम बाहर इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी डिवाइस है, और इसकी डिवाइस भी मेरे पास है, वो माइक उसमें पड़ी है। ये शनाइजर के माइक के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। XLR केबल के साथ ये पिन लग जाती है इस तरह माइक में, और दूसरी कैमरे में लगा के इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जब आप कैमरे पे शूट कर रहे होते हैं तो अक्सर ऑडियो का इशू आ जाता है कि समटाइम सेल ख़त्म हो जाते हैं या कुछ और इशू आता है, तो इसको जो कैमरा मैन है वो यहाँ पे हमेशा इसको लगा के रखता है, ताकि ऑडियो का उसको पता चलता रहे कि ऑडियो हमारे पास क्लियर आ रही है। ये है DJI की ओस्मो, ये भी आपने देखी होगी, DJI की ओस्मो है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई शूट वगैरह हो उसके दौरान इसको भी इस्तेमाल में करते हैं। और ये दूसरा है DJI का मोबाइल की जो जिम्बल, ये भी वर्किंग कंडीशन में है, इसके ऊपर मोबाइल लग जाता है। मोबाइल आजकल तो मोबाइल में वैसे स्टेबलाइजेशन का पॉइंट है, जिसमें आपको जो आपकी तस्वीर है, आप जो वीडियो बना रहे होते हैं वो हिलती नहीं है, लेकिन जब नहीं था तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी है, अगर आज के दौर में भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी कारआमद है, मतलब बहुत अच्छा वर्किंग है। ये है हमारा मेन कैमरा, पैनासोनिक का ये कैमरा है, PV100 इसका नाम है। जितनी भी हम शूट्स वगैरह जो करते हैं CNS न्यूज़ के लिए, जिसमें हम आउटडोर इनडोर जो रिकॉर्डिंग की जाती है, तो इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसके 2 करैक्टर हैं तो ऐसा ही एक कैमरा हम और लगा लेते हैं। तो ये भी वर्किंग कंडीशन में है। ये 2 चीज़ें हैं। ये माइक, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसके ऊपर आपको माइक इस तरह लगाना है, तो तब इसके ऊपर ऐसे माइक को लगा के टेबल पे रख दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि हैंडल माइक का ये स्टैंड है, इसको भी कभी कभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कभी कभी इस्तेमाल करने से मुराद कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और ये है मोबाइल के लिए, मोबाइल इस पे आप हैंग करके इस तरह आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं,
इसको आप इस तरह लगा सकते हैं। इससे तो तमाम दोस्त व्लॉगर जो हैं वो ज़रूर इससे वाकिफ़ हैं। और ये भी बूम माइक के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कैमरे के ऊपर भी ये हैंग हो जाता है। ये है जी हमारा सबसे बड़ा और सबसे पुराना कैमरा। कम से कम भी जो इसका मेरे ख्याल में वज़न कोई 5-6 kg होगा, या आई थिंक इससे ज़्यादा ही हो। ये भी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अभी इसकी बैटरी चार्ज नहीं है, आपको चला के दिखाते। ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है ये वाला कैमरा जो, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं थे कभी। और आजकल तो इसकी कहते हैं कि कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वीडियो की रेजोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन ये अपने दौर का बहुत ही अच्छा कैमरा, यानी पीटीवी की जो लाइव कवरेज की जाती थी स्टूडियो के अंदर, लाइव जो इस्तेमाल किया जाता था वो इस कैमरे को इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह जब तक यानी LCDs वगैरह नहीं आई, HD का दौर नहीं था, तब तक ये लाइव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हमारे दोस्त बताते हैं कि वो इसको रेंट पे जब लेके आते थे, इसकी शिफ्ट मेरे ख्याल में 5 से 6 हज़ार रुपये इसकी एक दिन की शिफ्ट होती थी, जो भरते थे और इसको अपना लाइव दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कभी कभार होता था जब जिस तरह वज़ीर आज़म साहब आते थे या उनकी जो तकरीब लाइव दिखानी होती थी, तब ये कैमरे लगाए जाते थे। तो इसको भी हमने संभाल के रखा हुआ है। तो ये है मेरे गैजेट। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वीडियोस बना सकते हैं। ये जो मेन ट्राइपॉड है बड़ा, ये इसी कैमरे का, बड़े कैमरे का ट्राइपॉड है। इसके जो हैंडल हैं वो हमने उतारे हुए हैं, ये इसके ऊपर हैंग हो जाता है। बाकी मेरे पास जी ये जिसके ऊपर हमने कैमरा लगाया हुआ है ये भी ट्राइपॉड है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि अपना एडिटिंग सिस्टम में हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं। आइए अब सिस्टम पे चलते हैं, कंप्यूटर पे।